नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। प्रधानमंत्री पर लिखी पुस्तक पर विचार मंथन। सीएम ने कहा हर किसी को पढ़नी चाहिए ये पुस्तक। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर सीएम धामी ने की 3 बड़ी घोषणा। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य पालकों को बिजली कनेक्शन और बिल में मिलेगी छूट। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विरोध पर अजय भट्ट का बयान। भर्ती के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन, विपक्ष के लिए एक सबक। कहा भर्ती के लिए युवाओं में क्रेज। और हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर घमासान। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईकोर्ट जाने की दी चुनौती। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक प्रशासनिक जीवन में 20 साल पूरे होने के मौके पर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता के अलावा कई प्रबुद्ध जन मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक प्रशासनिक जीवन में 20 साल पूरे होने पर लिखी गई किताब पर विचार मंथन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा नवाचार में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी इस पुस्तक को सभी को पढ़ना चाहिए। मोदी जी का पूरा जीवन और उनके कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा है और मैं कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से उनसे ये सब प्रेरणा मिलती ही है, लेकिन आज अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वालों के लिए एक वर्क कल्चर देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आया है। तो ये मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारे सभी जितने भी संस्थान हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वो सभी लोग इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि उनके अंदर भी एक नवाचार, एक नई संस्कृति और भारत को जो वैश्विक नई पहचान दिलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आने वाले हमारे सभी नौनिहालों को भी उसके बारे में स्मरण हो, उनकी भी जानकारी में आए और वह भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने का काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर 3 बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी जल्द ही मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू होगी। राज्य में मत्स्य मंडी की स्थापना भी की जाएगी और मत्स्य पालकों को किसानों की तर्ज पर बिजली कनेक्शन और बिल में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने ये 3 बड़ी घोषणा की है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही मंत्री सौरभ बहुगुणा और अन्य भाजपा के जो नेता है वो मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्स्य उत्पादन में बेहतर काम करने वाले मत्स्य पालकों को सम्मानित भी किया है। जहां हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी योजनाएँ हो सकती हैं उन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उस कल्पना को निश्चित रूप से साकार करेंगे। उन्होंने हमारे आवेदन को माना और हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में एक मंडी उन्होंने स्वीकृत की है। आज यहाँ पर उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे मत्स्य पालकों को सामने झेलनी पड़ रही थी कि हम मत्स्य पालक कृषि के अंदर माना जाता है, लेकिन उनको जो कनेक्शन दिया जा रहा था बिजली का, विद्युत का, वो कमर्शियल रेट्स पर दिया जा रहा था, तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया था कि उसको भी कृषि रेटों के कनेक्शन मिलने चाहिए, उसकी भी आज घोषणा हुई है। और तीसरा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मत्स्य योजना चल रही है पूरे देश में, हम उत्तराखंड में
एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक मत्स्य संपदा योजना शुरू करना चाह रहे थे, उसकी स्वीकृति मिली। अमरनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनसे सरकार लगातार संपर्क में है और इस बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बातचीत की गई है। सीएम धामी ने कहा कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अमरनाथ में उत्तराखंड के जितने भी यात्री हैं उन सभी के हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं उनसे। वो लोग स्वयं भी यहाँ संपर्क कर रहे हैं। कल भी मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी से, रक्षा मंत्री जी से बात की थी। कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम सेना के लोगों ने और बीएसएफ के लोगों ने किया है। जो भी लोग फंसे हैं उन सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को दरकिनार किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जो विपक्ष के नेता इस योजना का विरोध कर रहे थे, उनके लिए ये सबक है कि देश का युवा देश प्रेम के साथ कितना जुड़ा है। इसका अंदाजा भारतीय युवा सेना, जल सेना और थल सेना में भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही रिकॉर्ड तोड़ युवाओं ने अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन से कर दिखाया है। जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवक आ रहे हैं अग्निवीर के लिए कि जो विरोध भी कर रहे थे उनको उसका उत्तर मिल गया है। आखिर समझना चाहिए ये बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि 4 साल के बाद जो करना चाहे करेंगे, जो नहीं करना चाहे नहीं करेंगे। सत्ता में कुर्सी संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं, जिनकी सराहना न सिर्फ पार्टी तक होती है बल्कि आम जनता भी सीएम धामी के फैसलों से काफी खुश नजर आते हैं। और ऐसा ही एक और फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर लिया है। क्या है वो फैसला और इस फैसले से क्या कुछ लाभ होगा, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसी कड़ी में एक और सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है जिसकी खूब सराहना भी हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग द्वारा आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों को होटलों की बजाय सीएम आवास में कराए जाने का बड़ा फैसला लिया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी के इस फैसले से विभाग द्वारा जो फिजूल खर्ची होटलों में कार्यक्रम करने को होती है उसको बचाया जा सकता है। और इस बार सामान्य बजट को जब हम बना रहे थे उस समय जनसंवाद हमने किया था। जनसंवाद में बहुत सारे बिंदु आए थे कि कैसे हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कैसे बहुत सारे सेक्टरों में बचत कर सकते हैं। तो उस सेक्टरों में एक बड़ी शुरुआत होगी इसकी, हम अपने सारे कार्यक्रम कोशिश करें कि सरकारी कार्यालयों पर हों, जिससे कि जो एक खर्चा हमको बाहर देना पड़ता है वो हमारे कार्यालयों में होगा तो हमारी बचत होगी। सीएम धामी के इस फैसले की सराहना जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर खूब हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तरह के फैसले वाहवाही बटोरने के लिए लेते हैं और इस फैसले से क्या फायदा होगा और सरकारी धन की कितनी बचत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। फैसला लेना और फैसले का इम्प्लीमेंटेशन कराना बड़ी बात है, फैसला लेना बड़ी बात नहीं है। ऐसी बातें तो तमाम हो रही, हम कई वर्षों से सुन रहे हैं। हर मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम विधिवेता करेंगे, आप करके दिखाइए तो उसके बाद हम आपको जो भी आपका सम्मान होगा वो सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले से सरकारी पैसे की बचत होगी ही, तो साथ ही विभागों के लिए भी ये फैसला फायदेमंद साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। हरेला पर्व के मौके पर भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रम के चलते हर मंडल में पौधारोपण कार्यक्रम किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके चलते हल्द्वानी नगर मंडल में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पौधारोपण किया। अरविंद पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक दायित्व को निभाते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए ये कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश लेवल के सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता सब मिलजुल कर अपने बूथ पे कम से कम प्रति बूथ 20-20 पौधे लगाए जाएं
ताकि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन हो सके। इस पुनीत काम के लिए मुझको भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा सा समन्वयक बना के आप लोगों के बीच में भेजा है और मैं हल्द्वानी नगर मंडल के सभी अपने पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने छोटी सी सूचना पे इस पावन पवित्र मंदिर में वृक्षारोपण किया है। आप सब लोग इसके बधाई की। जिला पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला पंचायत के आरक्षण की सूची जारी हुई है, जिसके बाद हरिद्वार में कांग्रेस ने विरोध करते हुए पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार पर मनमाने तरीके से परिसीमन और आरक्षण कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव और जिला पंचायत चुनाव के जनपद प्रभारी विजय सारस्वत ने कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन और सीटों का आरक्षण किया गया है वो गलत है। जिन व्यक्तियों के लिए आरक्षण बना है और जितनी उनकी जाति उनकी योग्यता है उतना लाभ उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार ने अपनी तानाशाहीपूर्ण रवैया रखा और इसमें बदलाव नहीं किया तो हमारे कांग्रेस जन हम सड़क से विधानसभा कहिए कानून तक कचहरी कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हरिद्वार जनपद के जो त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहे हैं, जो उसके लिए लाभकारी लाभार्थी हैं उन तक रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए और हम पहुंचाने का प्रयास करें। इस जिले में कुछ हारे हुए विधायक जो कि फेडअप है, फ्रस्ट्रेशन से में ज़्यादा है, जिनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है कि विधायकी नहीं मिली तो अब जिला पंचायत में आ जाओ, जिला पंचायत नहीं मिली तो थोड़े दिन बाद ये पार्षद के चुनाव पे भी आ जाएंगे। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करने का काम कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस जिले की जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं रुड़की के रहीमपुर गांव में तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण ग्रामीणों की खेती खराब होने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने गांव जाकर मुआयना किया है, ग्रामीणों की शिकायत सुनी है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव के तालाब की सफाई न होने के कारण ओवरफ्लो की समस्या खड़ी हो रही थी, जिसके बाद तालाब का गंदा पानी उनके आसपास के खेतों में पहुंच रहा था और फसलें खराब हो रही थी। पानी निकासी के लिए नाला भी बनाया गया था, लेकिन उस नाले की भी साफ सफाई नहीं की गई। वहीं इन सभी शिकायतों को सुनने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। समाधान ऐसा कर दे सरकार के यो रस्तो चला जा पानी यो जी एसडीएम साहब का तो सारा ही शुक्रिया जी, और जो यहाँ अधिकारी है इनका भी शुक्रिया ही, और ये सब काम को अगर करवा दे तो हमारी यहाँ फसल बच जाएंगी, नहीं तो बर्बादी में 200 बीघे जमीन है। मुझे कल कई सूत्रों से पता लगा, ग्रामीणों द्वारा जैसे आपसे बात हुई थी, ये लेकर तो आए थे, लेकिन यहाँ राशन शॉप को लेकर एक मैटर को लेकर आए थे, वो इनका सॉर्ट आउट हो गया, वो हो गया। और ये वाले मैटर को हमने नगर आयुक्त को बोल रखा था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न नगर आयुक्त मे नॉट हैव बीन एबल टू सी, बट अभी उनसे पर्सनली बात कर ली है तो इसको हम देख लेंगे। बेसिकली इसमें हमें नगर आयोग और हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इन दोनों को हमें एक्टिव करना पड़ेगा ताकि इसका सोल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि गांव में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बट जो जनरेट हो रही है वो इन दोनों जगह से हो रही है। उधर लोहाघाट क्षेत्र के लिए पंचेश्वर से सरयू नदी से लिफ्ट योजना बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए पेयजल सचिव को जल्द से जल्द स्वीकृति देने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के बनने से लोहाघाट नगर के अलावा आसपास के गांवों के लोगों की पानी की किल्लत दूर हो सकेगी। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का कहना है कि नगर के लिए जायका से 19 करोड़ की पेयजल योजना कोलीडेग झील से प्रस्तावित है, लेकिन इससे सिर्फ नगर की पेयजल आपूर्ति हो सकती है, लेकिन आसपास के गांव में पेयजल की समस्या बनी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेयजल समस्या को देखते हुए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना का बनना जरूरी है। लोगों ने, लोहाघाट नगर के व्यापारियों ने, लोहाघाट नगर के वासियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। उनने मुझ जैसे व्यक्ति में भरोसा किया, तो मैंने अपना प्रथम कर्तव्य समझा कि सबसे पहले जो पानी की यहाँ पर समस्या है उसका मैं निदान करूं, और इस समस्या को मैंने विधानसभा में भी रखा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो कि पेयजल विभाग भी आपके पास, उनके पास है, तो उनसे अनुरोध किया, उनसे कहा कि कोलीडेग झील का जो पानी है, अगर उस पानी को अगर आप लोहाघाट नगर में डालने की बात करेंगे तो पानी की समस्या से निजात नहीं मिल सकती है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो लगाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज की फोटो व्हाट्सएप डीपी और ट्रू कॉलर में फीड करके ठगी करने का प्रयास किया है। सचिवालय में तैनात IAS अधिकारी से भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर मुलाकात की थी। देखिए, जो मोडस ऑपरेंडी इनका है, ये बेसिकली क्या करते थे कि कोई नंबर लिया और ट्रू कॉलर में वो किसी उच्च अधिकारी या पॉलिटिशियन या माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की फ़ोटो लगा दिया करते थे और उसको उसी नाम से अपडेट कर देते थे। उसके बाद ये ऑफिसर्स से समन्वय साधते थे और कई बार लैंड इश्यूज़ में फ़ोन करते थे, कई बार किन्हीं और चीज़ों में यूज़ करते थे जिससे कि इनको फिनेंशियल गेन हो पाए। तो उसी एवज में ये यहाँ पर भी आए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में देहरादून भी इन्होंने विजिट भी किया था और इन्होंने सीनियर अधिकारियों को कॉल भी की थी। उसी के बेसिस पे हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज। वहीं देहरादून के शिमला बाईपास मार्ग पर पानी के तेज बहाव में लापता कार सवार का शव SDRF ने बरामद कर लिया है। शनिवार देर रात कार सवार 3 लोग पोंडा साहिब में अपने रिश्तेदार से मिलकर वापस लौट रहे थे कि तभी शिमला बाईपास से सिंघनीवाला पर रफ्टे में पानी के बहाव में वो लोग फंस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 2 लोगों को सकुशल निकाल लिया, जबकि लापता एक व्यक्ति का शव सर्च ऑपरेशन के बाद निकाला गया है। वहीं 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग द्वारा हरिद्वार के बाहरी क्षेत्रों में अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है। नेपाली फार्म से ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ जाया जाएगा। उनके लिए परिवहन विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में बस, विक्रम और ऑटो की व्यवस्था की जाएगी। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसमें कि माननीय हमारे सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परिवहन विभाग ये सुनिश्चित कर ले कि कांवड़ में आने वाले यात्रियों के लिए पूरी तरह परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा सके। जिसके अंतर्गत हमने ये सुनिश्चित किया है कि हरिद्वार के आउटस्कर्ट्स में सैटेलाइट बस अड्डे बनाए जाएंगे, जहाँ पर जैसे कि एक नीलधारा में बनाया जाएगा, BHEL के ग्राउंड या नहर जो पार्किंग है वहाँ बनाया जाएगा। सहारनपुर तरफ गाड़ी जाने के लिए जो नेपाली फार्म से ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए हमने सुनिश्चित किया है कि पर्याप्त मात्रा में बसों की व्यवस्था, टेम्पुओं की व्यवस्था और ऑटो की व्यवस्था की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हालत में यात्रियों से अनाप शनाप किराया ना लिया जाए। उत्तराखंड आपदा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है और उस आरोप को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी का नेता है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर वो घोटाला क्या है और ये आरोप कौन लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भाजपा जीरो टॉलरेंस के लाख दावे कर ले, लेकिन उन दावों की पोल खुद बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड आपदा विभाग में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उत्तराखंड आपदा विभाग, जो कि सबसे संवेदनशील विभागों में से एक है, उसी पर घोटाले के ऐसे आरोप लगे हैं जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आपदा विभाग में हुए घोटाले को लेकर मोर्चा भी खोल दिया है, जिसमें 2009 से लेकर 2021 तक फर्जी बिलों के आधार पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, रविंद्र जुगरान का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर आपदा विभाग में अधिशासी निदेशक के रूप में संविदा कर्मचारी पीयूष रोतेला और रिटायर हो चुके संविदा वित्त अधिकारी KN पांडे ने सरकारी धन का इस्तेमाल करते हुए ग्रेजुएटी का पैसा खुद हड़प लिया है, जबकि नियमों के तहत संविदा कर्मचारी को ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिलता है। केवल सरकारी कर्मचारियों को ही ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है। दोनों कर्मचारियों ने ग्रेजुएटी के पैसे से LIC स्कीम के तहत 2016 से 2019 तक 32 लाख रुपए 7 संविदा कर्मचारियों के नाम पर जमा कर दिए हैं। 1 करोड़ 20 लाख का गबन कैसे 9 साल के अंदर हुआ,
खाने के पैकेटों के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे या तमाम जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कैसे फर्जी बिल इत्यादि जो हैं इन लोगों ने 9 साल तक ये करते रहे। तो पूरा का पूरा प्रमाण सहित वो पूरे दस्तावेज चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस इन सब लोगों को दे दिया है। अब वो उसको इंक्वायर करेंगे, जांच करेंगे उस पर, तो तब दूध का दूध पानी हो जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने इस पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक शिकायतें की है, जिसके बाद अब आपदा विभाग इसकी जांच भी कर रहा है। देखिए, ये प्रकरण है जब यूएसडीएमए नहीं होता था, डीएमएमसी हुआ करता था। डीएमएमसी के समय की ये बात है। कुछ कर्मचारी जो कर रहे थे उन लोगों को ग्रेच्युटी वगैरह देने का मामला प्रकाश में आया है। जो एक्टिविस्ट हमारे श्री जुगरान जी हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐसा प्रकरण आया था। ये सारा प्रकरण ऊपर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और इस पे कार्रवाई चल रही है। आपदा विभाग पर सबकी नजरें आपदा आने के बाद राहत बचाव कार्यों को लेकर लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से आपदा विभाग में घोटाले का आरोप लगा है, उसके बाद अब आपदा विभाग भी सुर्खियों में आ गया है। ऐसे में देखना ये होगा कि सीएम धामी मामले में जांच के बाद कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्य और महिला बाल विकास विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहा है और सुर्खियों में एक बार फिर से आने की वजह यह है कि मंत्री रेखा आर्य और विभाग के अधिकारियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप है। लेकिन ये आरोप क्यों और आखिर कौन लगा रहा है, उसके लिए हमारी देखिए खास रिपोर्ट। 2017 से उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद भले ही जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती हो, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों और मंत्रियों पर लगते रहे हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी 2017 से निभाती आ रही रेखा आर्य के साथ ही उनके विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप आरटीआई एक्टिविस्ट रघुनाथ सिंह नेगी ने लगाया है। रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदे गए मोबाइल फोन, पावर बैंक और साड़ियों में भारी अनियमितताएं देखने को मिली है। विभाग द्वारा 44,000 मोबाइल फोन और पावर बैंक खरीदे गए, जो कि बाजार की कीमत से बहुत ज्यादा है। जिस फोन की ऑनलाइन बाजार में कीमत 5,500 तक थी, उसी फोन को 8,000 रुपए से ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। वहीं पावर बैंक भी अधिक कीमत पर खरीदे गए। लेकिन जो फोन विभाग ने खरीदे हैं वो 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी के दिए गए, जिसमें विभाग द्वारा डाटा फीड करने को लेकर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, वो फोन उस सॉफ्टवेयर को कम रैम की वजह से सपोर्ट ही नहीं कर पाए, जो कि अब फोन कबाड़ हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जो साड़ियां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खरीदी गई, जिनकी कीमत करीब 400 रुपए थी, वो बाजार मूल्य में 150 रुपए से ज्यादा कीमत के नहीं है। दरअसल महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी जो हमारी वर्कर्स हैं उनके लिए फ़ोन खरीदे, स्मार्टफोन, उसके साथ पावर बैंक भी खरीदे। और जो फ़ोन है लगभग 44,000 फ़ोन और पावर बैंक है, इनकी कीमत बामुश्किल बाज़ार में फुटकर में 6,000 रुपये के करीब है और इन्होंने लगभग 10,000 रुपये के करीब उसको ख़रीदा है, लावा के हैं। और मज़े की बात है कि उसमें मात्र 2 GB रैम है और 16 GB उसमें इंटरनल मेमोरी है। जो उनका डाटा है, सॉफ्टवेयर है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया और सारे के सारे फ़ोन वो बिल्कुल कबाड़ हो गए। यहाँ तक कि महीना 15 दिन चला करके आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं उन्होंने चला करके उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया और उसको विभाग को सौंप दिया। जहाँ एक तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट रघुनाथ सिंह नेगी ने मंत्री रेखा आर्य और विभागीय अधिकारियों पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संगठन में प्रदेश महामंत्री सुशीला खत्री का ये कहना है कि जो फोन विभाग द्वारा दिए गए थे वो वापस भी कर दिए गए हैं, क्योंकि उसमें डाटा फीड नहीं हो पा रहा था। वो विभागीय अधिकारियों से मांग करती है कि जब तक उन्हें अच्छे फोन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक कोई भी डाटा ऑनलाइन न मंगाया जाए। जो फोन हमें दिए हैं वो लगभग 6 महीने के बाद उनमें इतनी प्रॉब्लम आ गई थी कि उनमें डाटा फीड नहीं हो रहा था और आज डेट तक तो सारे फ़ोन मतलब ख़राब हो चुके हैं और हम अधिकांश फ़ोन जो है विभाग में जमा कर दिए गए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा। और बार बार हमारे जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो दबाव डाला जा रहा है आंगनवाड़ी पे कि हर काम ऑनलाइन रिपोर्ट दे दो। हमारी मेरा की फाउंडेशन द्वारा जो गतिविधियाँ दी जा रही हैं हमें प्रतिदिन की आंगनवाड़ी में, तो वो भी हमारी ऑनलाइन मांगी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्य का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए।
देखिए मुझे नहीं मालूम कि अब किस समय के प्रकरण पे किस समय वो घोटाला महसूस कर रहे हैं। बतौर मेरे पास अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से मैं उसका संज्ञान लूंगी। तो सुना आपने, मंत्री जी का कहना है कि ये मामला अभी तक उनके संज्ञान में आया ही नहीं। अब हैरत की बात ये है कि जो फोन विभाग की तरफ से दिए गए वो वापस भी हो चुके हैं और मंत्री जी को भनक तक नहीं है, जबकि मंत्री रेखा आर्य का खुद ये कहना है छोटी बड़ी जानकारी मंत्री को पता होनी चाहिए। ऐसे में अब मंत्री और विभागीय अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन देखना ये होगा कि जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और जांच कहां तक होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी के पास एक युवक को सेल्फी लेना जिंदगी पर भारी पड़ गया। दरअसल 29 साल का एक युवक तोता घाटी के पास सेल्फी लेते वक्त गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। पीएम मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी कार्यक्रम में सीएम धामी समेत तमाम दिग्गज हुए शामिल। प्रधानमंत्री पर लिखी पुस्तक पर विचार मंथन। सीएम ने कहा हर किसी को पढ़नी चाहिए ये पुस्तक। राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर सीएम धामी ने की 3 बड़ी घोषणा। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य पालकों को बिजली कनेक्शन और बिल में मिलेगी छूट। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विरोध पर अजय भट्ट का बयान। भर्ती के लिए रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन, विपक्ष के लिए एक सबक। कहा भर्ती के लिए युवाओं में क्रेज। और हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर घमासान। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईकोर्ट जाने की दी चुनौती।